ठीक है, वो चले गए। कल सुबह एसीपी कम से कम 50 लोगों को लेके, 50 पुलिस वालों को लेके और पूरा फार्म घेर दिया। पहली बात तो मारपीट का केस है, एसीपी लेवल तक तो कहां का वो और क्या कर रहे हैं। मारपीट का केस हो भी जाता है, मारपीट भी हो जाती है, मुकदमे भी हो जाते हैं, उनमें समझौता भी हो जाता है। ये क्या बवंडर मचा रखा है। और ये हमारी चुनी हुई प्रतिनिधि है। सुबह से उन्होंने कहा कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगी और अब हमें यही नहीं पता, हमें नहीं पता कि पुलिस ने उठा लिया नहीं। प्रथम व्यक्ति है इस शहर की, इस नगर निगम मानेसर की प्रथम व्यक्ति है, उनका हमें पता ही नहीं पुलिस ने उठाई है या कहीं हमारा कोई कॉन्टेक्ट ही नहीं होगा उसके पास। मेरा आप सभी से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, इस राजनीति को आप, इस जो गंदी राजनीति हो रही है हमारे क्षेत्र में, ये हमारे क्षेत्र में कभी से ही होता आ रहा है। हमारे क्षेत्र के लिए हमेशा सोतेला व्यवहार होता आ रहा है, लेकिन अब तो हद हो गई। भाई जनता ने चुना है हमें, किसी को भी चुना जाता, जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि है, तो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि पर इतना प्रेशर क्यों? ऐसा क्या हो गया कि भाई या तो आप आमने सामने चुनाव लड़े थे, उस समय भी आप सबको पता है कि क्या क्या हुआ था, पर कोई बात नहीं, क्योंकि आप लोग हमारे साथ थे और आज भी हमारे साथ हो आप लोग। इस बात का मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आज भी आप लोग हमारे साथ हैं, लेकिन इस चीज को इतनी गंदी राजनीति में तब्दील क्यों किया जा रहा है? ये हमारे पत्रकार बंधु खड़े हुए हैं, मैं इनसे भी अपील करता हूं कि इस चीज को एक बार उठाओ तो सही। मैं एडवोकेट हूं, मुझे पता है कि उन्होंने क्या क्या सेक्शन लगा रखे हैं, पर इस सेक्शन में इतनी बड़ी रविश। तभी हमारे जो इलाके के नेता हैं राव रणवीर सिंह, उन्होंने और कुछ और मंत्री ने मिलकर हमारे खिलाफ बहुत ज्यादा की, लेकिन आप सबके सहयोग से और जनता के साथ ने आज मुझे प्रथम मेयर बनाया। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि पिछले कुछ दिनों से लगभग 1 महीने से हम लोग बहुत परेशान, मेरे बच्चे भी अब घर के बाहर पड़े, लेकिन चेयरमैन की तभी राव रणवीर सिंह जी ने यही किया था कि मेरे हस्बैंड को झूठे केस में फंसा के अंदर कर दिया था। और अब भी ये जो केस पार्षद दयाराम जी के बाहर में लगाया है, वो भी झूठा केस लगाया, जबकि राकेश उस समय मेरे साथ थे, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और अब ये हमारे घर में बैठे हुए हैं, आगे और मेरे बच्चे भी घर से बाहर है बिल्कुल, और हम भी बाहर हैं। मैं भी काफी समय से बाहर थी, अभी किसी के द्वारा जानकारी मिली है तब मैं यहाँ पहुंची, और घर में अपनी पुलिस बैठी हुई है, हमारे सारे कैमरास तोड़ दिए गए और नोटिस लगा दिया गया है कि मुझे जाकर पेश होना है थाने में। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगी कि अगर कोई इंसान बिना सरकार के, बिना टिकट के निर्वाचित होता है और इलेक्शन जीतता है, तो उसके साथ अगर इस तरह से केंद्र सरकार, राज्य सरकार करेगी तो आने वाले टाइम में सिर्फ तानाशाह चलेगी और कोई इलेक्शन नहीं होगी। सिर्फ जो सरकारी समय सत्ता में है वो उनको दबा के रखेगी। तो मैं बस यही कहना चाहूंगी कि राव रणवीर जी, जो मेरे हस्बैंड के साथ आपने पहले भी किया था और अब भी कर रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल झूठे केस में फंसा रहे हैं और हमारा जीना बिल्कुल दुर्भर कर रहा है। मैं आप सबसे यही कहूंगी कि जो सच्चाई है आप सब उसका साथ दीजिए और ये जो बिना मतलब का केस दर्ज हुआ है इसको खारिज करवाइए। और मैं अपने जो सरकार के हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, मैं सबसे यही कहना चाहूंगी कि अगर आपकी आम जनता
और जनता के द्वारा चुने गए किसी भी निर्वाचित इंसान के साथ ऐसा हाल किया जाए तो इस देश का अंत निश्चित है। और इस तरह से किसी भी राज्य में कोई भी इंसान शांति से नहीं रह पाएगा। तो आप लोग बस हमारा साथ दीजिए और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द हम अपने घर पहुँचे। मेरे पास भी कहीं कहीं से फोन आ रहा है कि आप एक बार आके हमें मिलिए पुलिस वालों का। और आज हमारे घर आ गए कि आपका जो भी राकेश का नाम है सब कुछ मतलब यहाँ से लेके जाएंगे और इसको किसी तरह से मतलब बाइकआउट किया जाएगा। तो हम बहुत ज़्यादा परेशानी में चल रहे हैं। अगर कोई इलेक्शन लड़ रहा है, जीत रहा है और उनसे इस जीत को बचाया नहीं जा रहा, और ये सब जो वो कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं कि हम सबको प्रताड़ित करके किसी तरह से ये जो इलेक्शन है इसको खारिज किया जाए और उनके हिसाब से जो इलेक्शन है वो। मैं आप सबसे यही अपील करूँगी कि आप लोग साथ दीजिए, जो आपने पहले दिया है अब भी दीजिए और कोशिश करवाइए कि हम जल्द अपने घर वापस। डॉक्टर इंद्रजीत